नाज़रीन, सियासत में बहरान हमेशा सड़कों पर नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात इसकी झलक इक़्तिदार के ऐवानों से उठने वाली आवाज़ों में भी सुनाई देती है। एक तरफ इक़्तिदार के ऐवानों में बेयकीनी का यह आलम है कि काबीना के एक ताकतवर वज़ीर सिस्टम कोलैप्स की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात लॉन्ग मार्च से पहले अपने ही रहनुमाओं को कैमरों के सामने सियासत सीखने की नसीहत कर रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत कहाँ खड़ी है या अपोजिशन से सियासत क्यों नहीं हो रही, असल सवाल यह है कि पूरा सियासी निज़ाम आखिर किस सिमत में जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी आम है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुकी है। 24 नवंबर 2024 की फाइनल कॉल के बाद ये लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ के लिए महज एक एहतजाज नहीं बल्कि पार्टी रहनुमाओं की कायदाना सलाहियत, पार्टी की तंजीम साजी और पार्टी की सियासी हिकमत अमली का एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। और इस इम्तिहान की तैयारी शुरू होने से पहले ही पार्टी के अंदर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात सलमान अकरम राजा के एक सख्त और जज्बाती बयान ने पार्टी के अंदर इख्तलाफ की नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने इमरान खान की सेहत के मामले पर पार्लियामेंटेरियंस की अदम मौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि जिन लोगों ने साथ नहीं दिया उनके नाम सामने लाए जाएंगे। इस वक्त इंतहाई अहम दिन है, तो कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। तो कहाँ है हमारे दोस्त? कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा, ये कौम के सामने होना चाहिए। कौम फैसला करे ना, कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। इन 70, 80, 90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना। एक एक का मुझे पता है, पार्लियामेंटेरियंस में से, तंजीमी ओहदेदारान में से किसने क्या किया हम सब जानते हैं। और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर चीज कौम के सामने लाऊंगा। कौन कहाँ खड़ा था 5 अगस्त को, ये भी सामने आ जाएगा। 27 सितंबर को कौन कहाँ खड़ा होगा और आज कौन कहाँ खड़ा है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा के इस बयान के बाद मामला महज एक शिकवे तक महदूद नहीं रहा, बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने पार्लियामेंटेरियंस का दिफा करते हुए कहा कि जो लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं उनका मसला पार्लियामेंटेरियंस के साथ है। फिर उन्होंने एक ही जुमले में अपना पूरा एतराज समेटते हुए कहा कि खुदारा सियासत सीख लें। रात 12 बजे मैसेज कर लेता है कि पार्लियामेंटेरियन पहुंच जाए। पार्लियामेंटेरियन असेंबली नहीं है, हल्कों में होते हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। रात 12 बजे तो खान साहब की सेहत का नहीं पता चला कि यार तबीयत खराब है, तो दिन को बुला दे, फिर नहीं आते तो हम पूछ लेते कि आप क्यों नहीं। किसी पार्लियामेंटेरियन का कसूर नहीं है, बुलाने वालों का कसूर है कि वो खुदा के लिए सियासत सीख ले। बदकिस्मती ये है कि जो पार्लियामेंट से बाहर है उसका सारा मसला पार्लियामेंटेरियन के साथ है। नाज़रीन, ज़बानी जंग में जुनैद अकबर के बाद मिशाल यूसुफजई, शाहिद खटक और अली मोहम्मद खान ने भी तनकीद के निश्तर चलाए। ताहम मामले की संगीनी को देखते हुए बाद में जुनैद अकबर ने इस सारी सूरत हाल पर एक वजाती ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सलमान अकरम राजा साहब मेरे लीडर हैं, उनके साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, वो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर बर वक्त इतला दी जाती तो बहैसियत सूबाई सदर मैं खुद इन पार्लियामेंटेरियन से जवाब तलब करता जो नहीं पहुंचे। हमें 27 सितंबर के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को गलत साबित करने की। यानी एक ही मामले पर इख्तलाफ भी है, उसकी वजाहत भी है और फिर इस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश भी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बुनियादी सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है कि क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत और इसके मुख्तलिफ तंजीमी ढांचों के दरमियान राब्ता वाकई इतना मौसर है जितना एक बड़ी सियासी तहरीक को चलाने के लिए होना चाहिए। और शायद इसी सवाल का दूसरा रुख इसके फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में नजर आया, जहाँ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान की सेहत और उनसे मुलाकात के मामले पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ मीडिया के सामने आए। इस मौके पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर इमरान खान से मुलाकात करा दी जाती है तो फैमिली बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेगी, लेकिन अगर हटधर्मी बरकरार रही तो पहले पार्लियामेंटेरियंस सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होंगे, फिर अडियाला जेल जाएंगे और अगर इसके बाद भी कोई पेशरफ ना हुई तो जुमेरात की रात 10 बजे हर चौक को डी चौक बना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, इमरान खान साहब की फैमिली ये गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिलें बाहर कोई सियासी बात नहीं करे। अगर फर्ज करे उसी हटधर्मी पर ये कायम रहे जिस पर ये हैं, तो कल इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हटधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा का जज्बाती बयान हो या फिर सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान से मुलाकात कराए जाने पर गारंटी देने का मामला, आज एक ही दिन में तहरीक इंसाफ के अंदर दो मुतज़ाद तस्वीरें सामने आई, जहां एक तरफ पार्टी के अंदर अपने ही रहनुमाओं से राब्ते और सियासी हिकमत अमली पर सवाल उठते रहे और दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत और मुलाकात के मामले पर पार्टी हुकूमत के सामने एक सख्त मौक़िफ़ के साथ खड़ी नजर आई। यानी अंदरूनी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के खिलाफ सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश में पार्टी में वाज़ेह इत्तेहाद नजर आया। अब अगर इस तस्वीर को हुकूमत के बड़े बहरान के साथ मिलाकर देखें तो ये मंजर मजीद पेचीदा हो जाता है।
गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हुकूमत के अंदर से सिस्टम के कोलैप्स होने की बात हो रही है। नए सूबों का सवाल सियासी बहस का मरकज बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेकर आमने सामने खड़ी है और दूसरी तरफ सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात एक बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी से पहले सियासत सीखने के मराहिल से गुजर रही है। नाज़रीन, इस सारे मंजरनामे को देखते हुए असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने बहरानों से कैसे निकलेंगी, बल्कि असल सवाल ये है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरजीहात का ये हाल है तो फिर इस मुल्क के अवाम का पुरसान हाल कौन होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नईम हैदर पंचोता साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंचोता साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। सर, आपकी जमात अगर एक कोर्ट के बाहर एक छोटा सा एहतजाज भी सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो आपके ख्याल में 27 सितंबर को आप हुकूमत के लिए क्या तकलीफ पैदा करेंगे? मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है। तहरीक इंसाफ ने हर सतह पर एहतजाज किए, ना कि रिसेंटली 5 अगस्त को, उससे पहले आपने हर सतह पर देखे एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ ने जितने किए है, कोई जमात तारीख में इतने जुल्म के खिलाफ इस तरह से जिसे आवाज़ हमने बुलंद की है नहीं की है। दूसरी ये चीज़ है, देखें, रात को हमारा बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का इजलास था और वो इजलास तकरीबन 10 बजे के करीब स्टार्ट हुआ और 12:30 के करीब वो ख़त्म हुआ, जिसके एंड के ऊपर अलामिया जो जारी होता है उसमें एक मैसेज बनाकर तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, यानी जो अहदेदारान हैं उनको और सबको भेजा गया कि सुबह जो है वो पहुँचें। ज़ाहिरी बात है 1 बजे का टाइम था, हर MNA MPA या टिकट होल्डर रात 1 बजे तो नहीं जाग रहा होगा कि रात 1 बजे हमें मैसेज आएगा, तो सुबह ज़ाहिरी बात उन्हें पढ़ते हुए लेट होगी, कुछ पहुँचे कुछ नहीं पहुँच सके। और कल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमने पार्लियामेंटेरियन समेत जितने वकला हैं उनको भी कहा है, ILF के और दीगर दोस्तों को, तमाम तंजीमी अहदेदारान को, इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर तादाद जो है नज़र आएगी। और जो आज का क्लेम किया जा रहा है कि लोगों ने लब्बैक नहीं कहा, उस कमी को कल इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा। मिसकम्युनिकेशन थी या बात करने के अंदर गैप था, लेट फैसला था जिसकी वजह से ये ताख़ीर हुई, लेकिन जो एक पिक्चर पेश की गई कि तहरीक इंसाफ के अंदर शायद तजाद आ गए, वो आज सलमान अकरम राजा और जो दूसरे जुनैद अकबर साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब, मैंने थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर शेयर की जिसमें वो दोनों बैठे हुए, हम इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने कहा जी कोई हमारा इख्तलाफ नहीं, आपस में गले भी मिले। चले, आप खान की रिहाई के लिए हमने पंचोता साहब लाएमल तैयार किया। पंचोता साहब, वो तमाम बातें एक आप पंचोता साहब, कल है ना, कल कल मंगल का दिन है ना, कल अब आप लोग फिर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आज पीर का दिन है, शो इस वक्त हो रहा है, बताइए कल कितना बंदा आ रहा है वहां पे, जरा नंबर एक कोट कर दें। देखें कल इंशाअल्लाह ताला जो हमारे 80 के करीब MNAs हैं, तमाम को कॉल दी गई, जो मुल्क बैरून मुल्क नहीं है उनके अलावा जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे वो तमाम होंगे। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली से हमने तमाम MPs को कॉल दी है, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के तमाम मौजूद होंगे और वकला की कसीर तादाद इंशाअल्लाह ताला आपको देखने को मिलेगी। कल एक सर 1000 बंदा होगा, 5000 बंदा होगा, 10,000 बंदा होगा, इसलिए कितने लोग होंगे? इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से अदालतें कुछ नहीं कर पा रही।